नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर और कोटा के भीतर कोटा लागू करने के फैसले के खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों ने बुधवार को 14 घंटे के लिए भारत बंद का आह्वान किया है। नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ दलित एंड ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन नामक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है और केंद्र सरकार से इसे रद्द करने की मांग की है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया है। राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में सक्षम होंगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है। हालांकि कोर्ट का ये भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने ये साफ कहा था कि एससी के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा एससी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों इसका विरोध हो रहा है। ये फैसला देश भर में विवाद का विषय बना हुआ है। विरोध करने वालों का मानना है कि इससे आरक्षण व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कई संगठनों ने इसे आरक्षण नीति के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि इससे आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और सामाजिक न्याय की धारणा कमजोर हो जाएगी। विरोध करने वालों का तर्क है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को यह आरक्षण उनकी तरक्की के लिए नहीं बल्कि सामाजिक रूप से उनके साथ हुए प्रताड़ना से न्याय दिलाने के लिए है। तर्क ये भी है कि अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत के भेद का शिकार हुए इन जातियों को एक समूह की माना जाना चाहिए। वैसे आरक्षण खत्म करने की साजिश बता रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसके बाद भारत बंद क्यों किया गया। भारत बंद का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देना और इसे वापस लेने की मांग करना और सरकार पर दबाव डालना है। संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले या पुनर्विचार करे। NACDAOR ने दलितों, आदिवासियों और OBC से बुधवार को शांतिपूर्ण आंदोलन में हिस्सा लेने की अपील की है। इसमें क्या क्या मांगे रखी गई हैं? संगठन द्वारा सरकारी नौकरियों में पोस्टेड SC, ST और OBC कर्मचारियों का जातिगत आंकड़ा जारी करने और भारतीय न्यायिक सेवा के जरिए न्यायिक अधिकारी और जज नियुक्त करने की मांग रखी है। NACDAOR का कहना है कि सरकारी सेवाओं में ST, SC, OBC कर्मचारियों के जाति आधारित डेटा को तत्काल जारी किया जाए ताकि उनका सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। समाज के सभी वर्गों से न्यायिक अधिकारियों और जजों की भर्ती के लिए एक भारतीय न्यायिक सेवा आयोग भी है जिसमें स्थापना की जाए ताकि हायर जुडिशरी में ST, SC, OBC श्रेणियों से 50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। संगठन का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में भी सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरा जाए। सरकारी प्रोत्साहन या निवेश से लाभान्वित होने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपनी फर्मों में सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां लागू करनी चाहिए। आरक्षण को लेकर दलित आदिवासी संगठन SC, ST और OBC के लिए संसद में एक नए अधिनियम को पारित किया जाने का भी आह्वान कर रहे हैं, जिसे संविधान की 9वीं अनुसूचित में शामिल करके संरक्षित किया जाए। उनका तर्क है कि इससे इन प्रावधानों को न्यायिक हस्तक्षेप से सुरक्षा मिलेगी और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा। वहीं भारत बंद में कौन कौन से संगठन और दल शामिल हैं? आपको बता दें, भारत बंद को दलित और आदिवासी संगठन के अलावा अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां भी समर्थन कर रही हैं। इसमें प्रमुख रूप से बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, काशीराम, भारत आदिवासी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, LGPR समेत अन्य संगठनों का नाम शामिल है।
कांग्रेस ने भी बंद का समर्थन किया है। इन संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। वहीं भारत बंद में कहां-कहां पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है, आपको बता दें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खासकर बंद का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। राजस्थान में जयपुर, दौसा, भरतपुर, गंगापुर सिटी, दीघ समेत 5 जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा झुंझुनू और सवाई माधोपुर जिले में भी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।